ये रोहतास जिला का शिवसागर प्रखंड है और शिवसागर प्रखंड का देखिए ई किसान भवन बनाया गया। देखिए सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया लगा करके इस प्रकार का इतना बड़ा बड़ा भवन बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी दिखाइए आज कौन दिन है, आज मंगलवार का दिन है, दिन का 1:30 बज रहा है। ये देखिए ताला लगा हुआ है। हम लोग बीओ साहब से बात किए, बीओ साहब का कहना है कि हम जो है सो इलेक्शन ड्यूटी में है। हम मानते हैं कि आप इलेक्शन ड्यूटी में हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मत जाइए, लेकिन आपका क्या एक कर्मचारी, एक बड़ा बाबू भी सारे लोगों को लेकर के आप चले गए इलेक्शन ड्यूटी में, तो अगर आप लोग जब सारे लोग चुनाव ही कराइएगा तो किसान को कौन देखेगा? किसान जब मर ही जाएगा तो फिर उसको आपको चुनाव कराने से क्या फायदा होगा? आपके चुनाव में जाने से एक कर्मचारी को भी तो कम से कम यहाँ बैठना चाहिए था। तो आप पूरे इतना बड़ा बिल्डिंग में कितने सर कर्मचारी होंगे? आपको क्या लगता है कि इस पूरे विभाग में कितने कर्मचारी दिए गए होंगे? 10 से लोग तो कम से कम होंगे, बेसी लोग हैं। हाँ, 10। लेकिन सर क्या लगता है कि आपको पूरे लोगों को इलेक्शन ड्यूटी लगाया जाता है? ऐसा कोई विभाग है? नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं जो कि पूरा आदमी ड्यूटी में रहे। यहाँ एक भी आदमी नहीं है यहाँ पर। सर पूरे शिवसागर प्रखंड का जो किसान लोग हैं वो त्राहमाम कर रहे हैं यूरिया खाद के लिए। जी, आपको मालूम है? हाँ जी, और सर यहाँ पर जो है सो ऐसे गवर्नमेंट का रेट कितना है? गवर्नमेंट का 266 रुपये। 266 रुपया। और सर कितना में मिल रहा है? 400 कोई बेच रहा है, कोई 500 बेच रहा है। 500 में बेच रहा है। हाँ, सर एक चीज बताइए कि पूरे भारत में तो किसान को शोषण किया जाता है, और जब इस सर खाद में भी जब उसको शोषण किया जाएगा तो किस प्रकार से सर गरीब लोग और किसान लोग सर जिंदा रहेगा? ये सब बीओ साहब लोग सब मिलकर सब काम कर रहा है सर। सर मुझे साफ साफ आज सुनने में आया है कि शिवसागर प्रखंड में ही कुछ ऐसे दुकानदार लोग हैं जिन लोगों के पास की ट्रक का ट्रक खाद पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी आदमी जो है इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन और यही शिवसागर के बीओ साहब के मिली भगत से उसको शरण दिया जा रहा है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, और बार बार बोला जाता है कि मतलब कि आप लोग 400 कोई भी आकर किसान अगर यहाँ पर कंप्लेन करता है उसकी कंप्लेन भी नहीं सुनी जाती है इस बीओ साहब के द्वारा। ऐसा हो रहा है ना? बीओ साहब को मैं 4 दिन से आज कॉल कर रहा हूँ कि कितना लिस्ट है दुकान में, हमको थोड़ा दिया जाए। जी, हम पूरा सदस्य हैं कृषि विभाग का। वाह, ये देखिए कृषि विभाग के सदस्य हैं। जब इनके द्वारा जब मांगा जा रहा है तो नहीं दिया जा रहा है। रेखा देवी कृषि विभाग का सदस्य है, मैं उसका पति नवीन पांडे हूँ जी। मैं आज 4 दिन से कॉल कर रहा हूँ उनको। आप बस कर रहे हैं कि ठीक है हमको पता नहीं है, हम कौन है क्या है चिंते नहीं है, जानते नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लोग बोल रहे हैं कि हम चिंते ही नहीं है जी। ये देख लीजिए कितना बड़ा मनमानी है कि एक अधिकारी एक जनप्रतिनिधि को नहीं पहचानता है जो कि उसी के क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे दुकानदार लोग से मैं पूछ रहा हूँ तो कोई बता ही नहीं रहा लिस्ट क्या है। लिस्ट हमको चाहिए तब तो मैं चेक इन करूँगा। कहीं जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ भी पूरा शिवसागर प्रखंड में खाद महंगा मिल रहा है। सर क्या लगता है आपको कि पूरे शिवसागर प्रखंड में खाद है कि नहीं है? खाद है, लेकिन सब महंगा ब्लैक बेचा जा रहा है, जिसमें कि पूरे प्रशासन का मिली भगत है कि नहीं है? अब मिली भगत हो या ना हो ये नहीं मालूम है, लेकिन वे मिली भगत कहाँ से महंगा बेचाएगा? मतलब ये देखिए लोग अन्य तरीका से साफ यही वो लोग बोलना चाहता है कि शिवसागर प्रखंड के बीओ के मिली भगत से इस प्रकार का काम किया जा रहा है। ये मैं साफ बोल रहा हूं क्योंकि शिवसागर प्रखंड के कुछ ऐसे दुकानदार है जिसके पास ट्रक का ट्रक खाद पड़ा हुआ है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। जब मैं कॉल कर रहा हूँ हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कॉल का कोई ध्यान नहीं है कि सदस्य बोल रहा है। और जब जनप्रतिनिधि जो कृषि विभाग से आता है और उसी विभाग के कर्मचारी हैं, अगर कोई भी इससे पहले भी सरकार के मीटिंग में बोला गया है कि अगर जनप्रतिनिधि अगर आता है तो उसको सबसे पहले सम्मान देना है और उसकी बातों को रखना है। तेजस्वी यादव जी जिस समय सत्ता में आए तो उस समय बोले थे ना। हम अभी आए थे, ताला बंद अभी दिख रहा है। आपसे फोन पे भी तो बात नहीं कर रहे हैं वो? नहीं, बात बस फोन काट देते हैं, बस कौन दे रहा मांगा लिख के दीजिए। अरे लिख के क्या दे, हमको लिस्ट चाहिए दुकानदार को कितना खाद अलॉट हुआ है। हम लोग से आइए ना, हम लोग से आकर के पूछिए ना कि कौन दे रहा है महंगा। हम लोग आपको बताने के लिए तैयार हैं। आपके शिवसागर मोड़ पे दिया जाता है, मैं खुला बोल रहा हूँ, शिवसागर मोड़ पर आपको खाद दिया जाता है और 2-4 को लोगों का नाम है जो कि हम आपको मोबाइल पे सेंड कर देंगे। आप देख लीजिएगा बीओ साहब कि कौन सा लोग दिया, कौन सा लोग के पास में प्रखंड में कितना हर दुकानदार को खाद अलॉट है। हमको वो जानकारी लेना है तब ना मैं कुछ करूंगा। मैं ऐसे तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर आप ईमानदार हैं, हम मानते हैं कि आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो इनको दे दीजिए ना। ये तो जनप्रतिनिधि है तो मांग रहे हैं कि चेकिंग करने के लिए हम जा रहे हैं। आप इनको लिस्ट अवेलेबल करा दीजिए ना। इनको अवेलेबल कराइए, जाकर के जांच करेंगे। आप मत जाइए, अगर आपको ज्यादा शर्म आता है जाने में बाजार में तो मत जाइए, मार्केट में मत जाइए। ये जाएंगे, ये जाके जांच कर लेंगे। ये जनप्रतिनिधि जांच कर सकते हैं। तो आपके द्वारा तो अगर ये सबसे बड़ा तो यही आपकी ईमानदारी की यहीं पर दिख गई कि अगर आप में ईमानदारी नहीं है इसीलिए आप नहीं देना चाहते हैं। अगर आप में ईमानदारी है तो इनको अवेलेबल करा दीजिए लिस्ट, ये जाकर के जांच कर लेंगे। आप जांच करने के लिए इच्छुक है ना? जी, मैं उसके तैयार हूँ। हम इसलिए तो मांग रहे हैं कि हमको हर जगह घूमना है, हमको कोई दे ही नहीं रहा है। देखिए आपके ब्लॉक में 115 गो गांव है सर,
और 115 के गांव के लोग त्राहमाम कर रहे हैं। एक तो कि यहाँ पर लोगों को खेती होता है तो किसी का बाढ़ में डूब जाता है, किसी का सुखाड़ में खत्म हो जाता है। ये ऐसा भी जगह नहीं है जहाँ पर कि बहुत ज्यादा लोग का पैदावार होता है। आप ऐसा होता है ना सर, बाढ़ आता है तो बाढ़ में डूब जाता है, सुखाड़ होता है सुखाड़ में खत्म हो जाता है। तो एक किसान लोग, एक गरीब लोग कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा? आप यहाँ के अधिकारी हैं सर, आपसे फिर से मेरा विनती है सर कि आप इन लोगों के लिए कुछ कीजिए कि ताकि ब्लैक में खाद नहीं मिले। जो सरकार के द्वारा से जो खाद आवंटित होता है वो सारे खाद जो जनरल मिलना चाहिए, अगर किसी को 5 बोरा मिलना चाहिए तो उसको 5 ही बोरा मिले, लेकिन उसको मिल जाए और सही रेट पर मिले, जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पर मिले। मैं निवेदन करूंगा डीएम साहब से भी। एक बात और कह रहा है जो खुदरा व्यवसायी है कि डीलर से हम लोग को ब्लैक लिस्ट में ही दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग जो दे रहे हैं वो ब्लैक कर रहे हैं। हम लोग भी मतलब कि मनमानी कर रहे हैं। तो अनुरोध है डीएम साहब से कि डीलर साहब लोग को भी अपने स्तर से मीटिंग कराकर वो लोगों से प्राप्त मात्रा में जहाँ जहाँ दिलवा रहे हैं खाद, जो जितना जितना माने बोरा संख्या, उसके आधार पर बीओ साहब को बताएं। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप लोग बताते क्यों नहीं? आप लोग को ब्लैक बेचने का कौन अधिकार दे दिया? कि आप लोग लेकर के ब्लैक बेचिएगा? कोई अधिकार उन लोग को दिया है? अगर हम लोग भी करेंगे डीएम साहब से कि खुद होलसेलर जो है वो मनमानी ढंग से होलसेलर भी कर रहा है जी, तो खुदरा वाला कर रहा है कि वो मनमानी कर रहा है, तो उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है और हम लोग पर अंकुश लग रहा है। चलिए डीएम सर, देखिए आप भी जो है सो इस जिला के लिए बहुत करते हैं और लोग आपको भी अपना बहुत आइडियल मानता है और रोहतास के जनता के लिए आपने बहुत कुछ किया है। एक बार सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सर ये किसानों के लिए भी कीजिए सर। इतनी बड़ी बड़ी भवन सिर्फ बना दी गई है सर सरकार के द्वारा, लेकिन एक खाद नहीं मिलती है सर, एक बीज नहीं मिलती है सर। आपसे अनुरोध है कि इस खाद को अवेलेबल कराएं और बाद बाकी आप लोग से निवेदन है कि इस खाद के मुहिम को हम लोग लेकर के आने के लिए शिवसागर प्रखंड में आए हैं। आप लोग को मेरा शिवसागर प्रखंड से खाद का मुहिम कैसा लगा आप लोग एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिलाधिकारी सासाराम तक ये बात पहुँचे, मंत्रालय तक बात पहुँचे, कृषि मंत्री तक बात पहुँचे कि ताकि किसानों को जो है एक्चुअल रेट पर खाद मिलनी चालू हो जाए। जय हिंद।